नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। स्वर्णिम शिविर का बहुत सुंदर ये आयोजन हो रहा है। बच्चों के अंदर ज्ञान के संस्कार देने के लिए ये आयोजन किया है। आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय का नाम है गोल ऑफ द लाइफ, गोल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का गोल क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि अब आपने अपनी लाइफ का गोल निर्धारित किया है कि नहीं किया है, आपके दो जवाब हो सकते हैं। एक तो हाँ और दूसरा हो सकता है ना। और क्या हो सकता है बताओ। हमने क्या पूछा, आपके जीवन का आपने लक्ष्य गोल निर्धारित किया है कि नहीं किया है, आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है कि नहीं बनाया है। हाँ जी, आप इस तरह से बता सकते हैं, अगर बनाया है तो ऐसा करिए और नहीं बनाया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ लोगों के थंब मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। अब हम देखते हैं आपने किस तरह से क्या लक्ष्य बनाया है, क्योंकि आपको समझना है कि गोल वास्तव में है क्या। गोल माने लक्ष्य, माने गोल पर साधे हुए निशान। अगर जवाब आपका हाँ है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिना किसी निश्चित लक्ष्य के ही अपनी जिंदगी बिताए जा रहे हैं। और आप उनसे ही बेहतर कुछ समझते हो कि हमने भी अपने जीवन में इतना किया है, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, तो आप अपने लक्ष्य को इतना ही मान रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इतना अचीव कर लिया, तो हमने जो चाहिए था वो मिल गया। पर यदि जवाब आपका ना है, हाँ में तो क्या है कि जो आप अचीव करना चाहते हो उतना कर दिया, तो आपको लगता है कि हमारा गोल सिद्ध हो गया। और भी अपन गोल की चर्चा करेंगे। पर यदि आपका जवाब ना है तो थोड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय मतलब क्योंकि आपको भले ही लक्ष्य ना हो, पर जल्दी सोच विचार के आप अपना लक्ष्य गोल बना सकते हैं। आज अपन लक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे, गोल के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्य या गोल वास्तव में होते क्या है। गोल ऐसा कार्य, क्योंकि देखो बिना लक्ष्य के आदमी क्या करे कि किताबें कितनी ही पढ़ता रहे, बुक्स पूरी लाइब्रेरी में बहुत सारी रखी है, अब वो पढ़ता रहे, लेकिन पढ़ करके कोई फायदा है कि नहीं है। क्या कह रहे हैं, पढ़ करके कोई फायदा है कि नहीं। क्योंकि बिना लक्ष्य के आप कितना ही पढ़ लो, वो पढ़ने का कोई अपने को रिजल्ट नहीं निकलता। क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो किसके लिए पढ़ रहे हो। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, किसी भी कार्य के लिए आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि बिना लक्ष्य के लोग यहाँ वहां घूमते रहते हैं, यहाँ वहां घूमते रहते हैं, मतलब लक्ष्य निर्धारण नहीं किया कि हम किस लिए कमा रहे हैं। देश विदेश लोग घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, पैसा, तो पैसे को लक्ष्य बनाया है। तो ऐसे हम बहुत सारे जो लक्ष्य आप समझते हो उसकी भी चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले अपन चर्चा करें कि लक्ष्य है क्या। लक्ष्य निर्धारण करना है तो गोल ऐसा है क्या, मतलब लक्ष्य होता क्या है, गोल क्या होता है, उसको अपन देखते हैं। लक्ष्य, गोल ऐसा क्या होता है। लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम पाने की इच्छा रखते हैं। लक्ष्य क्या है कि जिसको हम पाने की इच्छा रखते हैं। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, अपने गोल को पाना चाहता है, उसको अचीव करना चाहता है, लेकिन ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है इसकी विधि नहीं जानता। कोई भी गोल प्राप्त करना चाहते हैं, पर अपन किस तरह से प्राप्त करते हैं, करने का भी उपाय करते हैं, लेकिन कैसे किया जाए। देखिए, लक्ष्य वास्तव में जीवन में जरूरी क्यों है कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य व्यक्ति को सही दिशा देता है। लक्ष्य हमें बताता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या जरूरी लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी इतने लोग यहाँ पर कक्षा को सुन रहे हैं, शिविर के आयोजन में भी लाभ ले रहे हैं, सभी तरह के प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं।
तो आपको ये प्रोग्राम्स अटेंड करने के लिए लक्ष्य क्यों बना कि हमको ये 7 बजे की क्लास है, भक्ति है, ये है, वो है, तो आप उतने बजे और सारे काम छोड़ करके ये सुनने के लिए क्यों आए कि भाई हमको कुछ समझने मिलेगा। और टॉपिक भी सबको पहले से बता दिया गया था, गोल ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का गोल क्या है। अब पूरी दुनिया या पृथ्वी हमको गोल दिखाई देती है, लेकिन इस गोल पृथ्वी के अंदर हमारा जो निश्चित गोल, देखो गोल बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारा निश्चित गोल जिससे हमारे सुख की प्राप्ति हो सके, क्योंकि आप सब समझते हो कि जितने भी हम कार्य करते हैं वो सारे कार्य किस लिए करते हैं, सुखी होने के लिए। एवरीबॉडी, कोई भी हो, चाहे एक चींटी भी हो, वो यदि आपको गमन करती हुई दिखती है, चाहे वो ऊपर चढ़ती दिखती है, तो वो चिंटी भी क्यों गमन करती है कि वो चिंटी भी सुखी होने के लिए गमन करती है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव कह लो, सबका जीव, सभी जीवों का एक ही प्रयोजन है, वह सुखी होना। तो जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन का इतना बड़ा पीरियड गया, अब स्कूल बंद, कॉलेज बंद, आपके जो व्यापार आदि के कार्य है वो सारे संस्थान बंद, लेकिन मम्मी का, बहनों का जो किचन है वो बंद नहीं हुआ, बाकी सारी चीजें बंद हो गई। अब ये सारी चीजें बंद हो गई तो आप लोग जो स्कूल नहीं जा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो, बिजनेस पर्पज से जो बाहर जाते थे वो नहीं जा रहे हो, और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो जो बाहर काम करते थे उनका सारा काम बंद हो गया, कुछ नहीं कर रहे। अब आप घर बैठे बैठे क्या करोगे? अब आपका घर में बैठ करके क्या लक्ष्य है? घर बैठ के अब कुछ नहीं करना है, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप चलाना, और जो कुछ भी जहां जिसको गॉसिप करना। तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया कि भाई ऐसे ही टाइम पास करेंगे, वही रूटीन बना दिया। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत पाठशाला पढ़ने की रुचि, थोड़ा बहुत प्रवचन सुनने की रुचि, तो उन लोगों ने अपना लक्ष्य क्या बनाया कि देखो ऐसे तो हमको टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब घर बैठे ही ऑनलाइन सारी कक्षाएं, सारे शिविर, सारे विद्वानों के प्रवचन हमको बैठ करके सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो हम कम से कम जो काम ऑर्डिनरी डे में नहीं कर पा रहे थे, अब इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर एक एक कक्षाओं को अटेंड करेंगे, एक एक प्रवचनों को सुनेंगे, चाहे 6 डाला हो, जैन सिद्धांत प्रवेशिका हो, और भी जितने भी सारे शिविर लगते हैं उन सबको अटेंड करेंगे। तो आपने अपना लक्ष्य क्या बनाया? इन सबको सुनना। और बाकी लोगों ने क्या बनाया, जो धर्म से ज्यादा परिचित नहीं है, पढ़ना नहीं चाहते, रुचि नहीं है, उन लोगों ने बनाया कि देखो सवेरे अपन क्या करेंगे, 10 बजे तक तो सोएंगे, सोने के बाद उठेंगे, फिर बेड टी। अब मंदिर तो खुल नहीं रहे, तो कोई कहे कि मंदिर जाओ, तो बेड टी। अब बेड टी लेने के बाद क्या करेंगे कि फिर थोड़ा सा इधर उधर वॉक करेंगे, गॉसिप करेंगे, फिर 12-1 बजे नहाएंगे, फिर भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद थोड़ा टीवी देखेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे। तो उन्होंने इस तरह का रूटीन बनाया। और जो थोड़ी बहुत रुचि रखते थे उन्होंने क्या लक्ष्य बनाया कि प्रातः काल उठ करके ऑनलाइन जो पूजन होती है, भगवान जी का प्रक्षाल दिखाया जाता है, वो प्रक्षाल देख करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, और फिर ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसको अटेंड करेंगे। तो देखो हर किसी ने अपना अपना लक्ष्य बनाया इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। अब हमारे गोल ऑफ लाइफ, देखो जो अपनी डे टू डे लाइफ है, उस डे टू डे लाइफ में लोग अपना किसी ना किसी तरह से लक्ष्य बनाकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। इस प्रकार वो अपने कार्य को सिद्ध तो करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इस लॉकडाउन पीरियड को आपने सार्थक किया है या नहीं किया है उसकी भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन गोल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का जो गोल है वो गोल कैसे सिद्ध हो, क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा जो सुख है हमें प्राप्त हो, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आज उसकी अपन चर्चा करते हैं। क्योंकि गोल बहुत तरह के होते हैं, लक्ष्य जीवन के अंदर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन तो बहुत तरह की दी जाती है। मैं आपको बताऊं, जैसे आपको लग सकता है कि आपका जीवन तो यूं चलता रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, जो जैसे कर रहा है वैसे, लेकिन आपको क्या होगा, बाद में पछतावा होगा कि ये नर देह मिली हमको, ये किस लिए मिली। माने यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, कि भव भव पछताना पड़ेगा। क्यों? यदि हमने ये अवसर चूका तो दोबारा नहीं मिलेगा। अब थोड़ी सी बच्चों के एंगल से बात करें कि बच्चों को क्या लक्ष्य होता है, छोटी उम्र के अंदर बच्चों को किस तरह का लक्ष्य होता है, क्या वो प्राप्त करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, थोड़ी सी बच्चों के एंगल से चर्चा करते हैं।
बच्चे हैं तो बच्चों का ये लक्ष्य होता है हमारे हायर परसेंटेज आ जाए, 80% के ऊपर आए, 90% आ जाए, बच्चों को ऐसा लक्ष्य होता है। घर वालों का भी होता है कि भाई इस तरह के मार्क्स आने चाहिए बच्चों के। फिर क्या होता है, कोई बच्चे से पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा कहेगा मैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। किसी और से पूछो तो कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इस तरह से मरीजों का इलाज करूंगा। तो ये बच्चे भी बचपन में ही देखो क्रिकेट की रुचि वाले क्रिकेट में ज्यादा खेलते हैं, डॉक्टर बनने की रुचि हो तो डॉक्टर की एक कोट लेकर के आएंगे, सेटिस्कोप लेकर के आएंगे और फिर डॉक्टर डॉक्टर गेम खेलेंगे। माने देखो जिसको जो बनना होता है वो वैसे गेम भी खेलता है, वैसे खेलता भी है। आपने देखा होगा बच्चों को, इस तरह के बच्चे गेम क्यों खेलते हैं कि उनका लक्ष्य ये लगता है, बचपन से ही उनको माँ बाप बता देते हैं या कोई भी बताता है या उनको देख करके भी मुझे डॉक्टर बनना है। तो इस तरह के बच्चों के अंदर ये बात जहन में आ जाती है कि मुझे ये बनना है, तो ये लक्ष्य बच्चे बनाते हैं। कोई सोचता है कि एरोप्लेन उड़ाऊंगा, हवाई जहाज उड़ाऊंगा, पायलट बन जाऊंगा। तो बच्चों को ये तमाम चीजें जो देखते हैं वैसा बनने का भाव होता है, वैसा गोल ऑफ लाइफ वो बनाते हैं कि हमको ये बनना है। होता है कि नहीं होता आप बच्चों को, आप लोगों को लगता है हमको क्या बनना है? कोई बताएगा आप लोगों को क्या बनना है? हैंड योर रेज योर हैंड। कौन कह रहा है बताओ कि आपको क्या बनना अच्छा लगता है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, डॉक्टर बनना, पायलट बनना, क्या बनना है? कि सबका अपना अपना गोल हो सकता है, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। लेकिन आज्ञा जिन बताओ, आज्ञा क्या बनना है आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बनना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। देखो सबके अपने अपने कोई ना कोई ऐसे गोल होता है, ये कह रहे हैं हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कोई कहेंगे डॉक्टर बनना है, जो भी अभी हमने आपको बताया, तो सबके अपने अपने गोल होते हैं। मैं आपको एक बच्ची से हमने पूछा है, उन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि बाकी लोगों का कुछ ना कुछ इसी तरह का गोल हो सकता है। किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किसी को एमबीए करना है, किसी को सीए करना है, किसी को सीएस करना है। आजकल बहुत सारी डिग्रियां आपके सामने प्रस्तुत है, लेकिन इन गोल से आप चाहते क्या हो? व्हाट इज पर्पस? आपका पर्पस क्या है इन गोल को प्राप्त करने का? समझ में आ रहा है आपको? जितने भी आप गोल कह रहे हो, नो डाउट आपके गोल जो आप कह रहे हो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना, अल्टीमेटली आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमें बहुत पैसे वाला रिच पर्सन बनना है। और रिच पर्सन बनने के बाद आप क्या करोगे? रिच पर्सन बनने के बाद क्या करोगे कि हमारे पास पैसा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होगे, तो बस ये सब चीजें हो जाएगी। अब इतना आपको मिल गया, अब ये सब भी आप क्यों चाहते हो? व्हाट इज पर्पस? पर्पस क्या है इसका? बंगला, गाड़ी, पैसा, ये सब कुछ आपको मिल भी गया, तो आप इससे अचीवमेंट होने के बाद चाहते क्या हो? कि अल्टीमेटली आपका ये है सुख, कि हम ये सब मिल जाए तो सुखी हो जाए। तो मेरा एक थोड़ा सा इसके अंदर आपको कहना है कि जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर के पास यदि आप जाते हो, विजिट करते हो, तो डॉक्टर से जाकर के पूछ सकते हो, थोड़े से बड़े हो जाओ या इस तरह की थोड़े पहचान वाले आपके कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर से पूछो कि आप डॉक्टर बन गए हो, इतने सारे पेशेंट्स को ठीक करते हो, क्या आप सुखी हो? इंजीनियर से पूछो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछो, जितने लोगों से आप जो जो बनना चाहते हो उनसे एक बार पूछो। बड़े पंडित साहब ने एक लाइन लिखी है, जिन्हें मानता सुख निधान तू, पूछ उन्हीं से मन की बात। क्या कहा? जिन्हें तुम सुख के निधान मानते हो, सुखी मानते हो, पूछो एक बार उनसे आप सुखी हो कि दुखी हो। तो क्या उत्तर मिलेगा ये आप हमें फिर कभी मिलो तो बताना, लेकिन आज हम उसका उत्तर भी दे देंगे आपको कि जो जो आपको सुखी लगते हैं वो सुखी है कि नहीं। माने जितने भी बच्चे हैं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, पायलट, जो भी आप बनना चाहते हो, माने जॉब वाले जो है, वो जॉब वाले क्या चाहते हैं? जो देखो जिसको जॉब नहीं लगी वो चाहता है मुझे जॉब लग जाए, तो ठीक है जॉब लग गई। अब जॉब लगने के बाद क्या चाहते हैं कि मेरा क्या होगा? प्रमोशन हो जाए। क्योंकि जॉब लगना इतना तो ठीक है, सबको एक जैसी जॉब तो मिल जाती है, लेकिन उसमें भी वर्क अच्छा करना पड़ता है। क्यों? प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन इन अ जॉब, कि प्रमोशन हो जाए तो बहुत खुशी होती है, परिवार वाले भी कहते हैं आज तो प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया। लेकिन अल्टीमेटली जॉब लगने पर भी वो बंदा सुखी नहीं हुआ। अब प्रमोशन मिलने पर सुखी होगा कि नहीं होगा? कि प्रमोशन मिलने पर भी सुखी नहीं, और अच्छी पोस्ट चाहिए, और अच्छी पोस्ट चाहिए, तो अल्टीमेटली उसकी जो तृष्णा जो है वो बढ़ती जाती। ये तृष्णा बढ़ने के कारण उसको जॉब मिलने पर भी वो सुखी नहीं होता। मैं आपको बताऊं, एक हाउसवाइफ भी है, उसका क्या लक्ष्य होता है? भी घर पे काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ घर बैठे भी काम कर ले।
अब थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आज ऑनलाइन भी काम कर ले। मैं आपको और बताऊं, आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और जो ऑफिस वर्क करते थे वहां जाकर के फिजिकली जो काम करते थे, मैं पूरे लॉकडाउन पीरियड का आपको रेशियो बताऊं कि जो ऑफिस में काम करते थे उनको तो पूरे लॉकडाउन में काम करना ही नहीं पड़ा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी जो कहा था आज्ञा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे तो आपकी कोई जॉब की टाइम निश्चित नहीं होगा आज्ञा कि 8 घंटा 10 घंटा, ऐसा नहीं होगा। आपको लैपटॉप भी दिया जाएगा और आप खुश हो जाओगे, कंपनी वालों ने 1 लाख का लैपटॉप दिया, अब खुश हो जाओगे। क्यों खुश हो जाओगे कि 1 लाख का लैपटॉप फ्री में दिया, लेकिन आप जानते हो कंपनी में आप जो जॉब करते हो उतना टाइम तो आपको स्पेंड वहां पर करना है, घर आकर के भी आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, वो काम आपको घर पे करना है। अब आपको आगे बढ़ना है तो वो काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आप 24 घंटे के बंधुआ मजदूर हो गए। बताओ आपको, मैं आपको बताऊं, जो लॉकडाउन पीरियड में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे वो कितने दुखी दिखाई दे रहे हैं। अभी भी समझो जहां जहां लॉकडाउन खुला नहीं है वो कितने दुखी दिखाई दे रहे हैं कि वो देखते हैं कि जो ट्रेन, मुंबई की मैं बात करूं हमारे यहाँ पे, कि जो ट्रेन में धक्के खा करके इस तरह से जॉब करने जाते थे, ऑफिस वर्क करते थे, पहले वो जो वर्क फ्रॉम होम वाले हैं वो कहते थे इनकी लाइफ ही खराब है, ट्रेन में धक्के खा रहे हैं, हमारा काम कितना बढ़िया, घर पे आराम से लैपटॉप लेकर के बैठो और जो भी सॉफ्टवेयर का काम है, जो भी घर बैठे काम करना है वो करना है, बाकी तो आराम की लाइफ है। इनको ट्रेन में धक्के खाने पड़ते हैं, मुंबई में जाना पड़ता है, बसों में जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, इनकी लाइफ क्या है। अब इस लॉकडाउन पीरियड में वो ट्रेन में धक्के खाने वाले, बस में धक्के खाने वाले, उनको देख रहे हैं। किसको? कि जो पूरे लॉकडाउन में लैपटॉप लेकर के बैठे हैं, 24 घंटा काम, रात को 2-2 बजे तक काम करना पड़ रहा है सॉफ्टवेयर का, और जो भी काम करते हैं इस तरह से वर्क फ्रॉम होम में, अब रात को 2-2 बजे तक भी उनको फुर्सत नहीं। आपने देखा होगा इतने लॉकडाउन पीरियड में कि जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनकी छुट्टी नहीं हुई, उनका तो काम चालू ही था। अब वे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम वाले, वो सोचते वो वाली जॉब अच्छी, ऑफिस में जाओ, काम करो, 8 घंटे की ड्यूटी करो और फिर छुट्टी। और जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो सोचते हैं इनकी जॉब बढ़िया है, क्यों? घर बैठे काम करना, आराम से करो, लैपटॉप पे जब करना है तब करो, जैसे करना है वैसे करो। माने एक दूसरे की जॉब करके है दोनों दुखी अल्टीमेटली। समझ मेरी बात? दोनों एक दूसरे की जॉब देख करके दुखी है। मैं बच्चों को इसलिए समझाना चाहता हूं कि आप जो ड्रीम देखते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, एक अपनी लाइफ के अंदर इस तरह का जो भी पढ़ना लिखना और ये सब होता है, लेकिन अंदर में यदि आपको अल्टीमेटली गोल पता होगा तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करो, सीए की करो, कोई भी करो, आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वो जॉब करते करते आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन अभी आप जो संस्कार की ये पाठशालाओं में पढ़ रहे हो, वहां आपने ये चीज कला सीख ली, तो उस परिस्थिति के अंदर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये प्रसन्न रहने की मैं आपको कला बता रहा हूं, क्योंकि सबका लक्ष्य अलग अलग दिखाई देता है। किसी का लक्ष्य हो सकता है कि गांव के सारे लोगों को मैं शिक्षित कर दूं, सब लोगों को मैं पढ़ा दूं, तो इस तरह का भी उसका गोल हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सभी गोल आप क्यों अचीव करना चाहते हो, तो आपका उत्तर यही होगा कि हम सुखी होने के लिए। आप लोग क्यों क्यों चाहते हो बताओ? एवरीबॉडी, सबको सुखी होना है, लेकिन जिस गोल के पर आप जिस गोल के लीक पर आप चल रहे हो, उससे क्या आप सुखी हो सकते हो? इस पर विचार करना कि जिस गोल को लेकर के चल रहे हो। देखो इस शिविर का आयोजन क्यों हुआ है कि इसका भी कोई ना कोई लक्ष्य है, आप सभी संस्कारित बने, सच्चे सुख को समझे, इसलिए शिविर लगाया जाता है। अब पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, क्लेरिफाई द गोल, कि आपको अपने गोल के प्रति एक निश्चितता होनी चाहिए कि एक बार तय कर लो अपने लक्ष्य को, कि क्योंकि बिना लक्ष्य के क्या होगा मैं आपको बताऊं, जिसका लक्ष्य नहीं होगा उसका क्या होगा। एक बार आप गोल निश्चित कर दो कि हमको ये गोल चाहिए, क्योंकि लोग, मैं आपको बताऊं, गोल बार बार बदलते रहते हैं। मैंने किसी लक्ष्य को बनाया, चलो यार इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, दूसरी नौकरी कर लो, दूसरा बिजनेस कर दो। अब देखो बिजनेस भी लोग इतने बदलते क्यों? कि उसमें क्लैरिफाई नहीं होते, उसमें उसके कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसमें वो क्लियर नहीं होते, उसको पूरा स्टडी नहीं करते, इस कारण से फेल हो जाते। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लक्ष्य नहीं बनाते, तो बिना लक्ष्य के क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाना चाहूंगा कि बिना लक्ष्य के क्या होता है। जैसे ट्रेन की जो टिकट लेने आप चढ़ते हो, ट्रेन होती है, ट्रेन, विंडो पर जाओ और विंडो पर जाकर के ऐसे पैसे रख दो और टिकट मास्टर से कहो मत, कुछ कहो मत, और टिकट मास्टर कहेगा कहाँ का टिकट दे, तो आप बोलोगे कहीं का दे दो,
वो कहेगा कहीं का मतलब कहाँ का, कोई जगह तो बताओ कि नहीं नहीं कहीं का दे दो, 500 रुपए में जहां का भी टिकट आए वहां का दे दो। वो क्या करेगा, टिकट देगा कि नहीं देगा? नहीं नहीं, अभी कोई जो अच्छी अच्छी ट्रेन कोई आई हो उस अच्छी ट्रेन का टिकट दे दो। बोले अच्छी ट्रेन अभी नहीं है, अब वो विंडो वाला कह रहा है अच्छी ट्रेन नहीं है, वो मालगाड़ी खड़ी है, हाँ मालगाड़ी का दे दो। अरे मालगाड़ी में तो एनिमल्स लेकर के जा रहे हैं, नहीं 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 अब उस एनिमल्स लेके जा, अब बताओ जिसका लक्ष्य नहीं होगा कहाँ जाना है, किस ट्रेन में जाना है, कुछ लक्ष्य नहीं होगा, बताओ उसको टिकट मिलेगी या उसको कहीं पर पहुंचाया जाएगा कि उसको कहीं पर पहुंचाया नहीं जाएगा, उसको टिकट तक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन है कि मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए आपका एक फिक्स है कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर इस ट्रेन में जाना है, उस ट्रेन के अंदर आपने टिकट भी बना दिया, इस कोच में जाना है, इतने बजे की ट्रेन है, तो आप उस गंतव्य तक अच्छे से पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? कि अच्छे से आप उस गंतव्य तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका फिक्स है यहां जाना है। अगर आपका लक्ष्य ही नहीं होगा कि कहां जाना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? समझ रही बात? एक एग्जांपल से कि कैसे पहुंचोगे, अगर आपका लक्ष्य ही नहीं है तो आप उस गंतव्य तक नहीं पहुंच जाओगे। माने आप स्पेसिफिकेशन होना चाहिए अपने जीवन के अंदर, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। माने घर भी बनाना हो तो उसकी डिजाइन होती है, नींव खुदती है, तब नींव खुदने के समय भी क्या होता है कि किचन कहाँ बनेगा, बेडरूम कहाँ बनेगा, और ड्राइंग रूम कहाँ बनेगा, लिविंग रूम कहाँ बनेगा, तो पूरी चीज नक्शा पूरा बनता है। आर्किटेक्चर जो होते हैं उनको बताया जाता है कि भैया इस डिजाइन से बनाना है। एक घर बनाने के लिए जो 2-3 महीने का वर्क होता है कम से कम देखा जाए तो, उसके लिए भी कितना प्लान लगता है, उसको भी बनाने के लिए अपने को लक्ष्य बनाना पड़ता है कि भाई किस तरह से घर बनना चाहिए। अगर इस घर की तो बात अपन करें कि ये तो छोटी सी चीज है घर को बनाने की, लेकिन आपकी लाइफ डिजाइन के लिए, ये मकान के डिजाइन की बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन लाइफ डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आपको उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी से पूछते भी नहीं, और अपनी क्या डे टू डे लाइफ जैसी चल रही है वैसी रूटीन अपने को अच्छी लगती है। रूटीन अच्छा लगता है सबको, सवेरे उठो, जो जिसका काम है वो काम करो, फिर रात को सो जाओ। रूटीन वर्क में हम हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिव नहीं करते, कुछ अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते कि आगे हमको क्या करना चाहिए। हम जो भी चीज अचीव करते उसको एक बस इतना है, माने कूप मंडू जैसे हो जाते, बस इतना अचीव कर लिया इतना ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसलिए 95% लोग मकान भी बनाते हैं तो आड़े तिरछे बन जाते हैं उनके मकान। मैंने घर का भी ऐसा ही बिना आर्किटेक्चर के होगा। मैं आपको दृष्टांत दूं, एक फुटबॉल मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, मैंने इंडिया के कोच ने जैसे शाहरुख खान जैसे कोच बना दिया हो, तो वो क्या करेगा, एकदम अच्छी मोटिवेशनल स्पीच देगा, पाकिस्तान के सामने तुम्हारा मैच है, तुम्हारी नजर सिर्फ फुटबॉल पर होनी चाहिए, गोल करना है तुम्हें, और अच्छा सा मोटिवेशनल उनको दे दिया। अब मोटिवेशनल देने के बाद क्या होगा, ऐसा ही मोटिवेशनल पाकिस्तान वाले भी देंगे उनके कोच वाले। अब दोनों टीम उस ग्राउंड के अंदर गोल करने के लिए खेल रही है। 90 मिनट का मैच हुआ, कितने मिनट का, 90 मिनट का मैच हुआ, और मैच के बाद रिजल्ट खोल करके देखा तो पता चला रिजल्ट के अंदर दोनों के 0-0 पॉइंट। बोला भाई ऐसा क्या हुआ, क्या क्या हुआ इनके 0-0 पॉइंट? क्योंकि उस ग्राउंड के अंदर गोल पोस्ट ही नहीं था, कहां गोल करना है वो जगह ही नहीं थी, इस जगह पर आपको गोल डालना है कोई जगह ही नहीं थी। अब क्या होगा कि पूरे ग्राउंड में गोल की जगह नहीं थी, तो फिर पूरा 90 मिनट उन्होंने खेला तो किस काम का? ऐसे ही पाकिस्तान की तो बात अपन ने ये की, इंडिया की ग्राउंड की बात की, ऐसी ये हमारी लाइफ जो है, लाइफ इज लाइक अ ग्राउंड। ये विदाउट गोल पोस्ट अगर हमारी लाइफ होगी तो भाई क्या होगा कि हमारा जो समय हम दे रहे हैं इस नर पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, तो ये मनुष्य पर्याय के अंदर जो हमें वास्तविक गोल अचीव करना चाहिए, यदि हमने वो अचीव नहीं किया, तो जितना भी आप जो कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि जीवन जीने के लिए लौकिक दृष्टि से देखे तो जो भी करना पड़ता है अपना, तो वो सब तो होता रहेगा। लेकिन यदि हमने जो अल्टीमेट हमारा गोल है सुखी होने वाला, उसको यदि नहीं पहचाना, वो हमने गोल अचीव नहीं किया, तो क्या होगा उसकी अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। थोड़े से पॉइंट मैं दूसरे बताता हूं, फिर अपन उसकी चर्चा करेंगे कि व्हाट आई वुड लाइक टू गेन। पहला पॉइंट है कि अपने को लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है व्हाट आई वुड लाइक टू गेन, कि मुझे क्या पाना है, आपको क्या पाना है कि जिसके बल पर आप सुखी हो जाए। तो हमको पाने के नाम पर क्या लगता है, सामग्री लगती है।
गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सारी चीजें लगती हैं सुखी होने के नाम पर। लेकिन आप विचार करो कि जिस समय आपको सुखी होने के लिए जो टारगेट आप बना रहे हो, क्या पैसा, बंगला, गाड़ी, ये सारी चीजें जो आप सुखी होने के लिए, मोबाइल, गैजेट्स, ये सब सोचते हो, या आपने जो जो बचपन से जो जो गोल बनाए कि मुझे साइकिल मिल जाए तो मैं सुखी हो जाओ, मुझे मोबाइल मिल जाए तो मैं सुखी हो जाओ, जिस जिसके जो जो छोटे मोटे गोल रहे, आपको वो मिलने पर आप सेटिस्फाई या सुखी हुए कि नहीं हुए? आप सुखी हुए कि नहीं हुए? अगर आपको मोबाइल चाहिए था, मोबाइल मिल गया तो सुखी हुए कि नहीं? कार चाहिए थी, कार मिल गई तो सुखी हुए कि नहीं? बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी आपको चाहिए था, तो सुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। पर हमको जब उस वस्तु का अभाव होता है, तब हमको उसके अभाव में दुख नजर आता है, और मिल जाए तो उस टाइम पे थोड़ा सा सुख लगता है, और उस टाइम पे अपन बहुत खुश होते हैं, अरे मेरा फेवरेट मोबाइल मिल गया, मुझे ये चाहिए था मिल गया, तो आपको उस टाइम पे सुख लगता है। लेकिन वो सुख नहीं है, वो आपने कल्पना की थी मुझे सुख होगा, और उस टाइम पे मिलने पर आपने सुख जैसा आभास किया, जिसे अपन कहते हैं सुखाभास। लेकिन अल्टीमेटली आप सुखी नहीं हुए। उस इच्छा को पूरी करने के बाद दूसरी और एक इच्छा हो गई, जैसे मोबाइल लेकर के आए, अब मोबाइल को रखने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए कवर भी अच्छा चाहिए, तो फिर कवर की इच्छा हुई, अब कौन सा वाला कवर ले, ट्रांसपेरेंट कवर ले, वो वाला कवर ले, कि ये वाला कवर ले, तो उसकी इच्छा हो गई। तो आपका एक के बाद एक पूरा होने के बाद दूसरी इच्छा अगर आपको हो रही है, तो आपका गोल नहीं है ये आप गोल से तो खिसक रहे हो। गोल ऐसा होना चाहिए, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि लक्ष्य से हम भ्रष्ट ना हो, लक्ष्य से हम हिले नहीं, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। बाकी ये छोटे मोटे गोल जो हम कहते हैं और इस तरह के होते भी है, तो वो गोल ठीक है। माने थोड़ी सी अपन टेक्निकल बात करेंगे, थोड़ी बहुत साहित्य का अगर बात समझते हो तो, साध्य के बिना साधन का ना होना, क्या सिद्धांत बता रहा हूं मैं आपको, साध्य के बिना साधन का नहीं होना, मैंने साधन के बिना साध्य नहीं होता। क्या कहा? साधन के बिना साध्य नहीं होता, ये मिथ्या दृष्टि की सोच है। साधन से साध्य अनुमान लगाना चाहते, मैंने साध्य के बिना साधन नहीं होता, मैंने साध्य से साधन होता है, मैंने साध्य से साधक बना कहलाता है, साधन से साध्य नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी साधन साध्य कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, कि जैसे आपके जीवन का साध्य क्या है, साध्य मतलब गोल, लक्ष्य, आपका साध्य क्या है? जैसे अपन पढ़ते हैं ना, अशरीरी सिद्ध भगवान, वहां पर लाइन आती है, तुम साध्य बनो मेरे, तो वहां पर वो लाइन आती है, तुम साध्य बनो मेरे, कि मेरे जीवन का साध्य तो क्या है, अंतिम गोल, कि जिसके बाद कोई गोल ना हो, ऐसा गोल। ऐसा गोल क्या है? कि ऐसी सिद्ध अवस्था मुझे प्राप्त हो जाए कि उसके बाद कोई अवस्था ही नहीं, उसके बाद कुछ प्राप्त करना ही नहीं, तो ऐसी अवस्था हो जाए, ये है हमारा अंतिम गोल। अब उस अंतिम गोल के बारे में बताओ कितने लोग विचार करते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, जिसकी शादी नहीं हुई वो माला जपता रहता है, शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए। अब शादी हो गई तो, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाओगे? मैंने देखो, अपने जो लक्ष्य हम जो बना करके बैठे हैं, अपना 50-60 साल का जीवन है, उस जीवन के अंदर हम इतने बदलते रहते हैं लक्ष्य, लेकिन जो हमारा टारगेट है जिससे हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं, उस टारगेट के ऊपर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती, उस पर हमारा लक्ष्य ही नहीं जाता कि जिससे हम सुखी हो सकते हैं। माने साध्य अनचेंजेबल होता है, असली साध्य की बात कर रहे हैं कि वो अनचेंजेबल होता है, जो गोल ऑफ लाइफ जो अनचेंजेबल होता है, वो बदल नहीं सकते आप। माने जो लोग साध्य का निर्णय नहीं करते, अपने गोल का निर्णय नहीं करते, वो साधन जुटाते हैं, जिंदगी भर साधन जुटाते हैं। क्यों जुटाते हैं? कि उन साधनों को ही सुख मान लेते हैं और जिंदगी भर भटकते हैं, इसलिए उनका अचीवमेंट पूरा नहीं होता। मैंने जैसे कोई सोचे कि मुझे आईटी में जाना है, तो पूरे 22-23 साल उसमें झोंक करके वो आईटी इंजीनियर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएगा, लेकिन उसको लगता है मुझको कुछ मिला ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको कोई चीज, जैसे जिसकी शादी नहीं हो रही हो और शादी हो जाए, तो बताओ वो सुखी होगा कि नहीं होगा? उससे पूछो कि शादी हो गई तो सुखी हो गए कि नहीं हो गए, वो कहेगा कुछ हुआ ही नहीं। माने आप देखो, सुहागन हो जाती है स्त्री, उसको पूछो कि सुहागन हुई तो तुम्हारे में क्या परिवर्तन हुआ? कि कुछ परिवर्तन होता नहीं है, सुहागन होगी तो कुछ उसके अंदर 2 सिंग लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। कि अपन को लगता है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया, पर कुछ नया नहीं होता। हम कल्पना करते जाते हैं कि कुछ सुख मिलेगा। शादी होने वाले से पूछ लो, नहीं हुई है वो दुखी है, हो जाए वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि लक्ष्य जो है, गोल है,
हमारे सुख का गोल था वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर भी जाओगे सास बहू की लड़ाई, देरानी जेठानी की लड़ाई, जहां भी देखो वहां कुछ ना कुछ औद्योगिक भाव का टकराव होगा। तो आपका यदि अल्टीमेटली साध्य जो है कि हमारा साध्य तो सुखी होना है। बच्चों को लगता है कि हमको एक कार छोटी सी खेलने के लिए मिल जाए, साइकिल मिल जाए, जो कोई भी आपको लगता है, अल्टीमेटली वो सुख नहीं है। ठीक है, आपको मिल जाए वो उदय प्रमाण सारी चीजें जो संयोगों में होती है, लेकिन साध्य को पहचान, क्योंकि हमको उसके साध्य के माने जीवन में वस्तु मिलने पर भी, सामग्री मिलने पर भी अधूरापन है। इसका मतलब क्या हुआ कि पत्नी बच्चे ये सारी चीजें मिलने पर भी क्या हुआ कि ये जीव दुखी है। अब दुखी है तो क्या करेगा कि 10 गाड़ी लेकर के आएंगे, ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। अल्टीमेटली आप चाहोगे कि हम अंबानी बन जाए। अंबानी बन जाओ तो सुखी हो जाओगे, अंबानी बन जाओ तो सुखी हो जाओगे। कोई आपको बोले कि ठीक है अंबानी बना देते हैं, अंबानी बन जाओ तो भी दुखी। फिर करे क्या, क्या बने, आप तो बताओ क्या बने। अंबानी नहीं बनना, ये नहीं बनना, वो नहीं बनना, क्या बनना? कि भाई बना बनाया जो है उसको पहचानो, बनाना भी कुछ नहीं है, जो बना बनाया है उसको पहचानो, और अपना सुखी होने का जो अंतिम लक्ष्य है उस लक्ष्य को समझो। मैं जैसे आपको रचना देता हूं कि रसगुल्ला कैसा होता है। रसगुल्ला रसगुल्ला कैसा होता है? रसगुल्ला मीठा होता है, ये तो आप कहोगे, लेकिन रसगुल्ला मीठा नहीं, रसगुल्ला अच्छा होता है। अच्छा होता है रसगुल्ला। बच्चों, रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है ना, गुलाब जामुन। अब रसगुल्ला अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो वो अच्छा लगता है। एक काम करो, आपको एक पतीला भर करके गुलाब जामुन दे रहे हैं, अब खाओ। अच्छा है तो खाओ। अब एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, फिर कहोगे अब बस, अब नहीं खा सकते। क्यों? अगर अच्छा है, आपको उससे सुख मिलता है तो और खाओ। इसका मतलब क्या है? जिस रसना इंद्रिय के विषय को भी हम सुख का लक्ष्य मानते कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, ये तो टेस्ट के लिए था, एक आध खा लो, चार खा लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा कोई खा ले तो क्या कहोगे? मरना है क्या? माने इसका मतलब 50 रसगुल्ले खाना ये साधन नहीं है। ऐसे करोड़ों अरबों रुपए कमाना ये साधन नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपया कमाना ये नरक का साधन है। क्यों? बहुआरंभ परिग्रह किसका कारण है? नरक का कारण। लेकिन उससे सुख नहीं मिलता, क्योंकि जैसे रसगुल्ले का दृष्टांत दिया, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, अब ये पैसे को कहाँ ठिकाने लगाए, कहाँ इन्वेस्ट करे, क्या करे। मैंने करोड़ों अरबों रुपए संभालने का भी कितना टेंशन, डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं। मैंने साधन आखिरी में मिला क्या? इतना सारा जुटाने पर मिला क्या? कि हमको अल्टीमेटली जो सुख हम चाहते थे वो सुख उससे प्राप्त नहीं हुआ। मैंने चाहते तो थे हमको सुख मिल जाए, लेकिन अब वो सुख नहीं मिलने पर क्या हुआ? इस सुख नहीं मिलने पर हम फिर दुखी हो गए कि अब क्या करें। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, कि जिसके बाद अपने को दुख मिले वो सुख को क्या करे? उस सुख को तिलांजलि दे दो, कि जिससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है वो सुख हमारे किस काम का। अगर वो सुख मिलता है, हमको सुख देने में समर्थ हो तो वो लिया जाए, लेकिन सुख दे ही नहीं रहे तो फिर हम क्या करें? तो ऐसे उस सुख को भी प्राप्त नहीं करना हमें, कि जिस सुख से हमको सुख की प्राप्ति वास्तव में ना हो। तो कैसा सुख हमको प्राप्त करना है? कि सुख हमको ऐसा प्राप्त करना है कि जिसके बाद दुख ना हो। पंडित साहब ने एक लाइन लिखी, पाया है ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, पाऊंगा ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। तो ऐसा सुख पाओ कि जिसके बाद दुख ना, मैंने सारे दुख मिट जाए, ऐसा सुख मुझे चाहिए। तो ऐसे अपने सुख की प्राप्ति के लिए हम जो चाहते हैं वो हमें किस प्रकार मिल सकता है? क्योंकि इतने इतने हमने गोल अचीव करने की सोची, लेकिन अब तक जितने भी हमने उपाय किए सुखी होने के, वो सारे उपाय कैसे निकले? कि वो सारे उपाय झूठे निकले। और झूठे निकले तो अब क्या करे? कि सच्चा उपाय तू कर। सच्चा उपाय यदि तू सुखी होने का करेगा तो तेरे जीवन का जो गोल, हम जो अभी बात कर रहे हैं कि वो जीवन का गोल तुझे निश्चित करना है, उस गोल की सिद्धि, अब जो हमारा गोल होता है उसके प्रति हमें समर्पण भी होता है। समर्पण समझते हो? कि वो हमें एनी हाउ पाना है। जैसे दुनिया में लोग जिसके पैसे कमाने का गोल होता है, वो पैसा कमाने के लिए पूरी तरह से देश विदेश जाएगा, दिन रात मेहनत करेगा। क्यों करेगा? हमको सुखी होना है, पैसे कमाना है। तो जिसको ये लक्ष्य हो जाता है पैसे कमाना है, तो वो दिन रात उसकी मेहनत करता है। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, कि जिससे हमें अनंत काल के लिए सुख की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए कौन कितना प्रयत्न करता है?
कि उसके लिए हम प्रयत्न नहीं करते, तो बताओ वो सुख हमें कैसे मिल सकता है? कि वो सुख हमें नहीं मिल सकता क्योंकि हमने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया। यदि आप प्रयास करते तो आपको वो सुख अवश्य मिलता। तो हमें करना क्या है कि भाई प्रयास करो। यदि आप प्रयास करोगे तो वो सुख अवश्य मिलेगा। तो प्रयास भी कैसे करें? प्रयास में तो बस इतना करना है, जो ये शिविर लग रहे हैं हमारे, उन शिविरों के अंदर आपको ये लक्ष्य बनाना सिखाया जाएगा कि किस प्रकार हम सुखी हो सकते हैं। हम कौन है, भगवान कौन है, ये शरीर कौन है, संयोग क्या है, ये सारी चीजें आपको इन शिविरों के अंदर पढ़ने मिलेगी। यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये पूरा वस्तु स्वरूप जो जनागम का है वो आपको समझ में अवश्य आएगा। तो हमको सुख की प्राप्ति तो करनी है, लेकिन क्या होता है कि जिससे सुख की प्राप्ति होती है वो समझने के लिए हम तैयार नहीं। अब वो समझेंगे ही नहीं तो हमको किस प्रकार से समझ में आएगा कि ये वस्तु स्वरूप क्या है, कैसे हम सुखी हो सकते हैं। तो इसको समझना है। तो लक्ष्य निर्धारण किस प्रकार से क्या होता है, क्योंकि देखो छोटे छोटे गोल तो अपन ने अनादि से अचीव किए। मैंने पुण्य का भी लगता है कि भाई पूजा पाठ क्यों करना, कि पुण्य बंद हो जाएगा। मंदिर क्यों आना, भी पुण्य बंद हो जाएगा। तो पुण्य बंद होकर के तो अपन यहां तक आ गए, लेकिन पुण्य बंद भी छोटा अचीवमेंट है कि जिससे हमें कोई पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो इस पूर्ण सुख की प्राप्ति वाला मार्ग जो है वो अचीवमेंट वास्तव में करने योग्य है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन तो कैसा कि जो चल रहा है सो चल रहा है। तो ऐसे हमारा जीवन बीत जाएगा। एक छोटी सी कहानी आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस प्रकार अपने जीवन में बच्चे लक्ष्य बना सकते हैं, चाहे आप लौकिक के लिए समझो चाहे पारलौकिक के लिए समझो। मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक छोटे से गांव के अंदर एक बाई रहती थी। वो बाई घर घर काम करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। घर घर इस तरह से रोटियां बनाने का काम करती थी, किचन में काम करने का काम करती थी। और उसका एक बेटा था। वो बेटा क्या करता था कि ऐसे उसकी माँ घर घर काम करती थी, तो उस बेटे को क्या था कि उस बेटे को थोड़ा सा एक जन के घर पे मम्मी के साथ जाता था, तो बेटे को अखबार वहां पर दिखा। तो बेटे ने वो अखबार पढ़ा कि भाई अखबार में क्या क्या खबरें आ रही, थोड़ा बहुत वो पढ़ना लिखना जानता था। तो उसने अखबार को पढ़ा। तो अखबार को पढ़ते पढ़ते वो एक बार पढ़ रहा था, तो वहां की जो मालकिन थी उस मालकिन ने देखा और उसको कहा, ये तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम ये पढ़ लिख करके क्या करोगे? तो वो बोला कि मेरे को पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। तो बोले इससे अच्छा तो तुम तुम्हारी माँ को किचन के अंदर काम कराओ, तो उसको भी हेल्प हो जाएगी। और उसको बोला तुम पढ़ लिख करके क्या बड़े अफसर बन जाओगे, एक गरीब हो तुम क्या करोगे? तो ऐसा उसको ताना सा लगा कि मेरे को गरीब कहा और इस तरह से कहा। तो उसकी मम्मी से उसने बात की कि मम्मी ऐसे ऐसे वो मालकिन कह रही थी। तो मम्मी ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। उसकी माँ और भी शादियों में ऐसे रोटी बनाने का काम करने लगी, इतना सारा काम करने लगी। और वो बच्चा भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता था। उसने जो नगर के अंदर जो गुरुजी थे, उस गुरुजी से कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने भी उसको एक पुस्तक ला करके दी। वो पुस्तक पढ़ने लगा और फिर धीरे धीरे याद करने लगा, रटने लगा। तो धीरे धीरे उसको रट रट के इस तरह से वो सीख गया कि भाई क्या होता है, क्या पढ़ाई लिखाई। और फिर एक बार उसका मकान मालिक आया और मकान मालिक ने कहा कि भाई तुम इस तरह से बिजली जलाते हो, कितना बिल आता है? और सारा बिल फिर तुमको ही भरना पड़ेगा। पहले तो कम बिल आता था तो हम बेयर कर लेते थे, अब इतना ज्यादा बिल आता है तो हम थोड़ी ना ये करेंगे। तो इस प्रकार मकान मालिक ने भी ऐसा उसको कहा। तो उसने सोचा कि अब क्या करे, अब क्या करे। फिर लालटेन लगा दी, वे लालटेन लगा करके पढ़ेंगे। तो लालटेन लगा करके इस तरह से वो पढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे उस पढ़ाई के अंदर वो अच्छा पारंगत हो गया। और फिर पढ़ने के लिए गांव में अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो उसके गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो उस बेटे को मैंने उस गरीब का जो लड़का था उसको पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा गया। और दिल्ली के अंदर वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करने लगा। और पढ़ाई लिखाई अच्छी करते करते वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ता था। बहुत अच्छा उसका दिमाग तेज हो गया, क्योंकि उसको पढ़ने का लक्ष्य था कि मेरे को अच्छा बड़ा अफसर बनना है। तो इतनी सारी वो पढ़ाई करने के लिए पूरा फोकस लगा करके वो गरीब का बच्चा पढ़ने लगा। उसकी माँ घर घर ऐसे रोटियां बनाती थी और इतना वो अच्छा पढ़ रहा था, इतनी पढ़ाई लिखाई करके। फिर एक बार क्या हुआ, उसके साथ ऐसी एक घटना घटी कि वो एग्जाम देने के लिए वहां पर स्कूल में जा रहा था। और एग्जाम देने के समय क्या हुआ कि एक कार आई और कार ने उसका एक्सीडेंट कर दिया। और इस प्रकार वो सड़क के ऊपर एग्जाम देने के लिए जा रहा था, वो उसकी फाइनल एग्जाम थी। और एग्जाम देते जाते समय उसका इस प्रकार
एक्सीडेंट हो गया और वो बच्चा इस प्रकार सड़क के ऊपर गिर गया और उसको हाथ में चोट लगी, उसको इस तरह से हाथ में चोट लगी। अब उसके सामने ऑप्शन ये था कि अब मैं एग्जाम देने जाऊं या फिर हॉस्पिटल जाऊं, जो हाथ में चोट लगी है, सिर में चोट लगी है। तो उसने सोचा कि नहीं, मेरा लक्ष्य है पढ़ लिख करके अच्छा योग्य अफसर बनना। तो उसने उस टाइम पे उस पेन को भी देखा नहीं, क्योंकि देखो पेन जो है वो कुछ टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन जो लक्ष्य के ऊपर जिसकी दृष्टि होती है, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है एनी हाउ, तो वो पेन को भी भुला देते हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार उसने इतनी चोट लगने पर भी क्या किया, इतनी चोट लगने पर भी उस जो चोट है उस चोट को नजरअंदाज किया, क्योंकि ऑप्शन तो उसके सामने था क्या, कि मैं हॉस्पिटल भी जा सकता हूं और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर लिखने भी जा सकता हूं। तो उस बच्चे ने क्या किया कि नहीं, मुझे एग्जाम देने जाना है तो दूसरे हाथ से मैं लिख सकता हूं। तो वो एग्जाम देने के लिए इस प्रकार वहां पर उसने सोचा कि भाई मुझे एग्जाम देना है, तो वो एग्जाम देने के लिए वहां पर पहुंच गया और इतनी एक हाथ में चोट लगी है, खून निकल रहा है, इतनी सारी परिस्थिति उसकी ऐसी है और वो पेपर लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, एक तरफ हाथ रख लिया, निकलता रहे, खून निकलना है तो, लेकिन वो पेपर लिखते गया। और इस प्रकार उसने एग्जाम भी दे दी। और एग्जाम देने के बाद जानते हो क्या हुआ, कि वो बच्चा एग्जाम दिया उसने और फिर घर आया और घर आकर के उसने, पुराने जमाने में क्या होता था, अखबार के अंदर रिजल्ट आते थे, तो उसने अखबार के अंदर चेक किया कि भाई मेरा रिजल्ट क्या आया। तो इस प्रकार वो रिजल्ट चेक कर रहा था और फिर उसे पता चला कि मैं इस एग्जाम के अंदर क्या हुआ, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। अब उसको ऐसा लगा अब तो मैं एग्जाम में फेल हो गया, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, ये हो गया वो हो गया, इस तरह से उसको लगा। क्या लगता है आपको कहानी से, इतनी आपने कहानी सुनी तो आपको क्या लगता है, अरे वो फेल नहीं हुआ, वो पास हो गया। पूरे जो भी एग्जाम हुए थे उस सारे एग्जाम के अंदर वो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के रूप में पास हुआ और दिल्ली से फिर सामान लेकर के पढ़ लिख करके अच्छा अफसर बन करके घर आया। और जो उसकी माँ घर घर बर्तन मांजती थी, आज उसकी ऐसी स्थिति है कि उसके घर पे बर्तन वाली बाई रखी है, कपड़े वाली बाई रखी है, सब तरह के उसके घर पे सुविधा है। अब मैं आप बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये तो अपन ने छोटे से बच्ची की कहानी सुनी कि उसको एक लक्ष्य था, मुझे पढ़ना है और पढ़ लिख करके अच्छा अफसर बनना है। इतनी इतनी विकट परिस्थितियां आ गई, एक्सीडेंट हो गया, पेपर लिखने जाना था, सब कुछ उसका हुआ, लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भी उसने क्या किया, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं हुआ। अब जो अंतिम लक्ष्य की अपन बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, हमें जो सुखी होना है, वो सुखी होने वाला लक्ष्य भी कैसा है, जैसे मुनिराज बनते हैं, सुखी होने के लिए मार्ग में मुनिराज बनना पड़ता है और फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग को करने के बाद फिर क्या होता है, अंत में तो हमें मुक्ति की जो प्राप्ति करनी है और फिर मुक्ति महल में जाना है और मुक्ति महल के अंदर हम सब अवगाहन करें और फिर अनंत काल के लिए सिद्ध बन जाए, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि जो पूर्ण सुख की प्राप्ति है वो मुक्ति रूपी महल में मिलती है। मैं चाहता हूं जिन जिनको अपने गोल ऑफ लाइफ, जिसको अपने जीवन का गोल अब तक नहीं पता था और आज की ये कक्षा सुनकर के आपको अंदर से लगा हो कि वास्तव में जितनी भी सामग्री, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी अचीव करने के बाद भी अल्टीमेटली सुख नहीं मिलता और जो वास्तव में करने लायक है, जिसे हम कहते हैं अनंत सुख की जिससे प्राप्ति होती है, वो सिद्ध अवस्था ही हमारा अंतिम गोल है। और मुक्ति महल माने मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी की जब प्राप्ति होती है, कहने के लिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी कहते हैं कि अपना सुख अपने में जब प्राप्त होता है तो अनंत काल के लिए सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसे हमारा जो लक्ष्य है वो इस सिद्धालय के अंदर जो सिद्ध भगवान विराजमान है, ऐसा ही सिद्ध स्वरूपी भगवान मैं हूं और ऐसा मैं अपने आप को अनुभव करूंगा। तो अल्टीमेटली मेरा जो अंतिम गोल है, क्योंकि देखो जैसे उस बच्चे के सामने भी ऑप्शन था ना, हाथ में चोट लग गई, ऐसे आप मुनि बनोगे तो आपके सिर पे भी सिगड़ी जल सकती है, आपके पैरों को सियालनी भक्षण कर सकती है, ऐसे उपसर्ग परिचय भी आपके हो सकते हैं। लेकिन जिसको अपने लक्ष्य पर दृष्टि होती है, उसको उपसर्ग हो, परिचय हो, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते। एक भजन की अंतिम लाइन बोल करके मैं बात पूरी करूंगा। हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते,
अपनी ध्यान पवित्रता दोनों समय शांति में रहना हो, दोनों समय शांति में रहना। किसको? जो मुनिराज होते हैं, दोनों समय शांति, प्रशंसा हो रही है तो भी शांति में रहते हैं, उपसर्ग हो रहा है तो भी शांति में रहते हैं। क्यों? उनका लक्ष्य है हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, ये शरीर है वो मैं नहीं हूं, मेरा लक्ष्य तो सिद्धालय के अंदर जो अंतिम जो चरम सीमा है सुख की, वो इस दशा में मेरा आत्मा सिद्ध पर्याय रूप ही हो जाए। मैं तो सिद्ध हुई स्वभाव से, लेकिन मेरी पर्याय भी सिद्ध हो जाए। ऐसा सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होने पर ही हमारा पूर्ण सुख प्रकट होता है। ऐसे हमारे जीवन में भले ही पढ़ना लिखना कमाना जो कोई शादी वो सब होना है होगा, लेकिन अपने जो गोल है सुख की प्राप्ति करने का, जो अंतिम गोल है, उस गोल को कभी मत भूलना। जो हमारा अंतिम गोल है उसे हमें हर हाल में प्राप्त करना है। ऐसे हम इस गोल को प्राप्त करेंगे तो हमारी ये पूजा, स्वाध्याय, कक्षा, शिविर सब कुछ सफल होगा। एक हमारे सुनील भैया जी ब्रह्मचारी जी है, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक लाइन लिखी थी। उन्होंने एक लाइन लिखी थी, एक कथा के अंदर सुनाते हैं, प्रवचन में आई थी लाइन कि हम पूजा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, शतावशक का पालन करते हैं, जो कोई भी आप करते हो उसका लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य कहो या उसका प्रयोजन क्या है, उसका क्या अपन को सिद्ध करना चाहते हैं। कि उन्होंने बात बताई, ज्ञायक रस के रसिया ज्ञायक रस लेने आए हैं, पूजा का तो किया बहाना, स्वाध्याय का तो किया बहाना, ज्ञायक रस लेने आए हैं। मतलब अपना पूजा करते समय भी एक आत्मा का लक्ष्य, स्वाध्याय करते समय भी एक आत्मा का लक्ष्य, उपवास व्रत आदि जो कुछ भी करते हो, जैसे दुकानदार की दृष्टि अपने प्रॉफिट पर होती है, वैसे एक आत्मार्थी की दृष्टि एक आत्मा पर होती है। ऐसे हम सब अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग पर हुए और अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।